नमस्ते। स्क्रीन पर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का वीकली चार्ट है। यहीं से सबसे कंफ्यूजिंग पैटर्न खोलते हैं। नाम है टर्म स्ट्रक्चर, नियर मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट की कीमत हमेशा अलग। उदाहरण, जून कॉन्ट्रैक्ट 75 हो तो दिसंबर 80 होगा या 70। यही फर्क सच में मायने रखता है, क्योंकि पोजीशन लंबे समय रखने वाले ट्रेडर या डिमैट में कमोडिटी रखने वाले के लिए ये हर महीने चुपके से निकलने वाली हिडन कॉस्ट या हिडन प्रॉफिट बन जाती है। सिर्फ ELSS जैसी शांति यहां नहीं। आज कॉन्टेंगो, आगे महंगा ढांचा, बैकवर्डेशन, आगे सस्ता ढांचा और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट बदलना आपके रियल PL पर कितना असर डालते हैं, साथ चेक करते हैं। इस क्रूड चार्ट पर 3 चीजें कंपेयर करो: नियर मंथ, करीबी एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कीमतें हमेशा अलग रहती हैं। इस प्राइस डिफरेंस के पैटर्न को टर्म स्ट्रक्चर कहते हैं। दो रूप, कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन। कॉन्टेंगो आगे महीनों में कीमत ऊंची, जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए की तरफ महंगी महसूस होती है, वैसे जून 75, सितंबर 80, DEC 85 ऊपर की ओर कर। टेक्स्ट बुक में ये स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट या भविष्य में सप्लाई काफी रहेगी वाली मार्केट एक्सपेक्टेशन दर्शाता है। RBI इन्फ्लेशन मूड और ग्लोबल रेट भी बैकग्राउंड में रहते हैं। उल्टा बैकवर्डेशन, समय के साथ सस्ता। नियर मंथ महंगा, अभी तुरंत चाहिए, दूर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता, मतलब अभी इस एसेट की सप्लाई अर्जेंटली कम है का सिग्नल। यहां मुख्य पॉइंट, क्रूड जैसा फ्यूचर्स एक्सपायरी रखता है। जून नियर मंथ खत्म हो तो ट्रेडर को सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पर शिफ्ट करना पड़ता है, इसे रोल ओवर कहते हैं। कॉन्टेंगो में क्रूड जून 75, सितंबर 80, रोल ओवर सितंबर 80 पर बाय समय के साथ सितंबर अक्सर नियर मंथ की ओर कॉन्वर्ज करता है। टेक्स्ट बुक में 80-75, लेकिन असली मार्केट में सप्लाई डिमांड रेट्स से फर्क पड़ सकता है। 80 में खरीदा, 75 के आसपास बेचना पड़ा, हर बार कुछ डॉलर का नुकसान। यही रोल लॉस। AMC अगर हर महीने ये लॉस दोहराए तो चार्ट से पीछे छूट जाता है। इतिहास में एनर्जी एग्री के स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंगो साल 5 प्लस रोल कॉस्ट में 5 साल में करीब 25 क्यूमुलेटिव ड्रैग संभव रहा है। डिमैट में 1 रुपया लाख 10 लाख जैसे साइज पर भी ये धीमा ब्लीड दिखता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंगो में फ्यूचर्स लंबे रखना या स्पॉट ट्रैकिंग कमोडिटी खरीदना, हर महीने चुपके की हिडन कॉस्ट स्वीकार करना। सिर्फ ELSS से अलग डिसिप्लिन चाहिए। उल्टा देखो, गोल्ड GC1 मान लो बैकवर्डेशन में है। नियर मंथ 100, नेक्स्ट मंथ 95, कीमत उल्टी। समय बीतते 95 वाला नेक्स्ट मंथ 97 की तरफ चढ़े। रोल ओवर पर 95 में खरीदा, 97 पर बेचा, 2 रोल प्रॉफिट। यही रोल प्रॉफिट या कैरी उल्टी दिशा में महीने का छोटा इनकम जैसा महसूस होता है। बैकवर्डेशन अभी तुरंत चाहिए, शॉर्टेज का सिग्नल। इतिहास में गोल्ड एनर्जी में अक्सर कुछ हफ्ते से कुछ महीने ही टिकता है, एसेट और मार्केट पर निर्भर। भारत की फेस्टिवल वेडिंग गोल्ड डिमांड शॉर्ट बम्प दे सकती है, लेकिन ग्लोबल टर्म स्ट्रक्चर अलग रहती है। बिगिनर सिर्फ सिग्नल समझे। बैकवर्डेशन को सीधे टारगेट करना कॉम्प्लेक्स और रिस्की है। SCBI रिटेल FO लॉस चेतावनी याद रखो।
स्क्रीन पर कॉपर HG1 डेली चार्ट असली तरीका टर्म स्ट्रक्चर पढ़ने का। चार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट इन्फो या फ्यूचर्स चेन खोलो, नियर नेक्स्ट क्वार्टरली प्राइसेस की लिस्ट दिखेगी। कॉपर के अलावा क्रूड, CL, गोल्ड, GC, सिल्वर, C सबका तरीका एक। निफ्टी सेंसेक्स FO चेन भी कॉन्सेप्चुअली वैसी ही लिस्ट है। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमतें ऊर्ध्वाधर रखो, ऊपर की ओर कॉन्टैंगो, नीचे की ओर बैकवर्डेशन। स्प्रेड एक नजर में। स्प्रेड का आकार ही आपकी लागत है। स्ट्रॉन्ग कॉन्टैंगो साल 5+ में टेक्स्ट बुक मैथ 5 साल में 25 ड्रैग कहता है। असली में सप्लाई रेट्स सीजनैलिटी से अलग हो सकता है। अक्सर महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते के थर्सडे के आसपास प्रोडक्ट वाइज एक्सपायरी अलग, स्प्रेड अचानक बदलता है। वो विंडो चेक करो तो मार्केट की अर्जेंसी महसूस होती है। स्क्रीन पर मिनी NQ1 वीकली कई प्रोडक्ट्स में महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते का थर्सडे एक्सपायरी होता है। हर अंडरलाइन अलग। एक्सपायरी से 1-2 हफ्ते पहले वॉल्यूम नियर मंथ से नेक्स्ट मंथ पर शिफ्ट होता है। पूरा मार्केट एक साथ रोल ओवर करता है, बड़े रोल्स एक साथ। उस विंडो में वॉलेटिलिटी अक्सर सामान्य से 2-3 ऊंची महसूस होती है। एक बार फ्लो झुका तो तेज मूव। इंडिया टाइम जोन में US सेशन के दौरान डीमैट FO वाले भी ये असर देख सकते हैं। रिटेल ट्रेडर को एक्सपायरी से 2 हफ्ते पहले सावधान रहना चाहिए। बिड आस्क स्प्रेड चौड़ा, एग्जैक्ट फिल मुश्किल, अचानक स्टॉप चाहिए तो कोट ही न मिले। अपने फ्यूचर्स या फ्यूचर्स चार्ट पर उन तारीखों के आसपास की वॉलेटिलिटी खुद कंपेयर करो। उस हफ्ते का रेंज बाकी हफ्तों से साफ अलग दिखेगा। स्क्रीन पर मिनी ES1 वीकली से सार टर्म स्ट्रक्चर फ्यूचर्स की हिडन कॉस्ट या हिडन रिटर्न है। सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स शेयर्स खरीदकर सिप ELSS की तरह होल्ड करने वाले को ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन फ्यूचर्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड करो तो जरूर चेक करो। अगर डिमैट में क्रूड या गोल्ड है तो चार्ट पर खुद देखो, हर महीने रोल लॉस चुपके जुड़कर अंडरलाइन से पीछे छोड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्टैंगो में इतिहास में अक्सर साल 2-5 जैसा ड्रैग ला AKH क्रॉर साइज पर भी ये कंपाउंड होता है। रिटर्न अंडरलाइन से पीछे हो तो कारण रोल लॉस हो सकता है, याद रखना। महीने में एक बार फ्यूचर्स चेन बटा टर्म स्ट्रक्चर देखने की आदत मदद करती है। ये लेक्चर शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर फ्यूचर्स ट्रेड में मूलधन खोने का जोखिम बहुत बड़ा है। पहले अपनी पूंजी का साइज और रिस्क प्लान तय करो, फिर आगे बढ़ो। SCBI रिटेल FO चेतावनी हल्के में मत लो।